हेलो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स की। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमको दिए हैं, इसमें से ज़ीरोस फाइंड करनी है। दिस इज़ आवर फर्स्ट थिंग। एंड फिर सेकंड स्टेप में हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो पहले स्टेप में ज़ीरोस फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये दिया है इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करके हमको ज़ीरोस फाइंड करनी पड़ेंगी। तो लेट अस फैक्टराइज इट। सो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, दिस वन। देखिए मैंने पहले भी किया था। अब ये 8 1 ज़र 8 है, ठीक है, दिस इज़ 1। तो 8 1 ज़र 8 है, हमको वो दो नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके वी गेट 2 -2। तो सिंपल सा है, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8 और प्लस या माइनस करके आना चाहिए -2। तो अगर हम 4 और 2 लेते हैं, 4 एंड 2, तो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो नेगेटिव आएगा 4, -4 इंटू 2 इज़ -8। ठीक है, -8 और -4 एंड प्लस -2, सॉरी, -4 प्लस 2 इज़ -2, राइट। तो ऐसे ही करते हैं हम। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, 6x² माइनस 4x प्लस 2x -8। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। इनमें कॉमन है x, तो ये आएगा x -4। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इनमें कॉमन आएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा x -4। ठीक है, अब एक ब्रैकेट जो है इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और दूसरा हमारे पास इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो हमारे पास ये आया। अब बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम जो ज़ीरोस फाइंड करते हैं वो ऐसे करते हैं, x+2 इक्वल टू ज़ीरो, x+2 इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू -2। और यहाँ पर आता है x -4 इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक ज़ीरो हमारे पास ये आ गई है, दूसरी ये आ गई है, राइट, 4 एंड -2। ओके, अब ये यहाँ पर हमने रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करते होते हैं, देखिए रिलेशन का इजी सा मेथड है। पहले हमने सम ऑफ ज़ीरोस निकालनी है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोस क्या होती हैं, नाउ सम ऑफ ज़ीरोस ओके इज़ इक्वल टू माइनस, हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ओके ऐसे ही प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, इसको हमने वेरीफाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो वेरीफाई करना है वो देखिए, अब इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। सबसे पहले तो ये तो मैंने वैसे ही आपको दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, सो दैट यू शुड फॉरगेट इट, नॉट फॉरगेट इट। ओके, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं हमारे पास, एक ज़ीरो ये है, दूसरी ये है, और फिर राइट साइड में ये लेना है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स का कोफिशिएंट तो -2 ही है, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ 1। अब इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर 2 आएगा, और ये प्लस हो जाएगा, इट इज़ 2/1। नाउ 2 इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारा जो सम है ऑफ ज़ीरोज़, ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पर एक तो हमारे पास 4 है, दूसरा -2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8, ओके। -8 आ जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू दिस वन कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 8/1। कोफिशिएंट देखिए, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारे पास -8 है, आप देख सकते हो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो -8 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है जो वो है 1, तो 8/1 ही आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये रिलेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये 8/1 इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये सेकंड वाला जो हमारा रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व तो कर देते हैं, ज़ीरोज़ फाइंड कर देते हैं, ये सारा पार्ट कर देते हैं, ज़ीरोज़ आ जाते हैं उनके पास। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वेरिफिकेशन वाला, ये स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सो दे गेट हाफ द मार्क्स। तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ऐसे फॉर्मूला लिखना है, पहले एक फार्मूला लिख लीजिएगा आप, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, या फिर एक साइड को लेके दूसरी साइड तक आ जाइए रिजल्ट लेके, जैसे हमने यहाँ पर किया है सेकंड वाले में। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखा, यहाँ पर ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकाला, इक्वल टू ये किया, इक्वल टू 8/1 आएगा। तो ये अगर इसके इक्वल होता है देन यू हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप, राइट। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक पार्ट यहाँ पर हो गया है, सेकेंड आइए हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा, हमको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो यहाँ पर देखिए वी आर हैविंग 4s, ठीक है, 4s है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं, या इट इज़ बेटर नाउ, ओके। तो ये 4s देखिए, ये वाला ऐसे ही कॉपी करेंगे, ठीक है, 4s स्क्वायर। अब इसको क्या होगा, ये 4 1 4 मतलब हमको 2 चाहिए, जो इनको मल्टीप्लाई करके 1 और 4 को क्या आता है, 4 4 1 4, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन से भी 4 आना चाहिए और एडिशन से भी 4 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। तो ऐसा तभी हो सकता है जब 2 और 2 हो, 2 × 2 इज़ 4 एंड 2 + 2 इज़ 4। तो -2s प्लस 1 ये करेंगे। उसके बाद इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन जो है वो है 2s। तो यहाँ पर आएगा 2s -1, तो यहाँ पर -1 कॉमन लिया, यहाँ पर 2s -1 आ गया। अब ये 2s -1 और ये भी 2s -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो s इज़ इक्वल टू 1/2, 1/2। ये दोनों प्लस में ही हैं, माइनस में नहीं हैं, ओके ओके। हमारे पास अब 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं, वी गॉट 2 ज़ीरोज़ विच इज़ 1/2 एंड 1/2। अब इसके बाद हमारा जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है, देखिए सॉल्विंग ज़ीरोज़ आ गई हमारे पास,
वेरिफिकेशन वाला क्या है सिस्टम, सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर वैसे x होता है तो आप ये मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, इट इज़ -4, तो यहाँ पर माइनस और -4 रखेंगे। उसके बाद ये कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो ये आ जाएगा 4/4 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये देखिए इज़ इक्वल टू 1 विच इज़, लेट अस सी हाउ इट गोना हैपन। सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास दो ज़ीरोज़ ये थी और दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम अगर ये आएगा तो ये आ जाएगा 1 + 1, तो ये 2/2 इज़ इक्वल टू 1, तो ये भी इक्वल टू 1 है, ये भी इक्वल टू 1 है, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है, राइट। वी हैव वेरीफाइड दिस, आई थिंक दिस इज़ विजिबल नाउ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हमारे पास देखिए 1/2 और 1/2 ही है, इनको किया हमने, तो इट इज़ 1/4, ठीक है, 1/4। अब इसको भी वैसे ही लेके आना है कांस्टेंट, नाउ दिस इज़ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब ये 1/4 है, ये कांस्टेंट होना चाहिए 1/4। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर वो हमको पता ही है कि वो 4 ही है, तो 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमने वेरीफाइड कर दिया एंड वी केम टू द रिजल्ट ऑफ दिस, दैट द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू दिस वन। यही वेरिफिकेशन है, ठीक है। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी इसका हो गया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये एक्सरसाइज 2.2 का। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो नाउ हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर बीच में है जो हमको नहीं रखना है, वी नीड टू टेक इट टू द लास्ट। सो लेट्स डू इट। 6x², 7x को बीच में लेके आएंगे एंड -3 को लास्ट में लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस वन। मेथड वही अडॉप्ट करते हैं, मिडिल टर्म वाला, लेकिन यहाँ पर दिस 6 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, सो ये 18 आ गया है, इट इज़ -18, और यहाँ पर है -7, तो हमको वो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करके आए हमारे पास -18 और प्लस माइनस करके आए -7, सो इट इज़ आई थिंक 9 and 2, लेट अस सी। तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में से कॉमन तो 3x है, तो यहाँ पर 2x रहेगा और यहाँ पर रहेगा -3, यहाँ पर +1, 2x - 3, या +1 ही कॉमन रहेगा यहाँ पर, तो ये आएगा 2x - 3, तो ये आ गया 3x + 1 एंड 2x - 3 विच बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू 0। तो अब ये इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। 3x + 1 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू, ये उधर जाके -1 हो गया और ये वाला 3/3 हो जाएगा। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ दिस वन, सो इसको सॉल्व करते हैं। 0
उधर जाके ये 3 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आया 0, दूसरी ये वाली 0 आ गई है। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास ज़ीरोज़ आ गई हैं दोनों। तो उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस रह गया है। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं फ्रॉम द सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वी आर हैविंग -1/3 प्लस 3/2, राइट, which should be equal to coefficient of x is -7 and x square is 6, तो we need this, तो इनका LCM आएगा 6 and this is -2। जब इसको सॉल्व करेंगे -1/3 into 6 is cancel 2 - 2 plus 3/2 into 9। okay, now here it comes 7/6, so इनका भी subtract करके ये ही आता है, so the relationship is verified। okay, now next we need to do is product of zeros। now this is constant upon coefficient of x square। now product of zeros, what are we having? this one into 3/2। now constant is -3 upon coefficient of x square, it is 6। so okay, so on this multiplication we can get straightforward or we can cancel these two, so it is -1/2 and these are also cancelled by 3, so it is -1/2, right? so this is -1/2, hence verified। we have solved the third part also, so let's go to the fourth part। here is the fourth question। now here it is 4u square plus 8u, or we can say that it is 4u square plus 8u plus 0, because we do need a constant, right, as to verify the relationship। okay, without wasting any time, let's begin। शुरू करते हैं। तो इसको भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो इट इज़ प्रीटी इजी। दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, क्या है, तो वो है 4u। तो यहाँ पर आएगा u प्लस यहाँ पर आएगा 2, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास आ गया एक ये, दूसरा ये 0/4 होता है, ये 0 ही आएगा, तो ये आएगा -2। तो एक ये 0 आपके पास आ गई है, दूसरी ये आ गई है। ठीक है, नाउ वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप हेयर। नो वैसे ही करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है यहाँ पर, 0 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर u लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि x तो है ही नहीं, राइट। तो u है, इट इज़ माइनस, सॉरी इट इज़ 8 ओनली, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ u है 8 और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 है, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, तो ये इनका दोनों का एडिशन करके सम करके हमारे पास आता है -2, और ये कैंसिल होके आता है 2, तो ये भी आता है -2।
तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पर हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, जिसका फॉर्मूला हमें ये लेना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो प्रोडक्ट है हमारे पास ये दोनों ज़ीरोस का, कांस्टेंट है हमारे पास 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू है 4। तो ये आ गया मल्टीप्लाई होके 0 और ये डिवाइड होके भी आएगा 0, हैंस दिस इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। सॉरी मैंने देखा नहीं है, इट इज़ नॉट विजिबल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जैसा कि लिखा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फिर कांस्टेंट अपॉन दिस फॉर्मूला, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 एंड 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस द 4